ये है दिल्ली दर्पण। और अब दिल्ली के अंदर भी यही झूठा प्रचलन धरा रखा है कि उन्होंने 2100 रुपये देंगे तो वो किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। आप सबको पता है कि सिर्फ एक चुनावी फंडा है। एक काम भी नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बड़ी सफाई से बोला गया है और कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली का इन्होंने विकास की बदली बेड़ागर्क ही किया है। अगर ये धरातल की राजनीति करें, ये तो हाय हाय करना जानते हैं या खोखले वादे करना जानते हैं। क्या फ्री दे रहे हो? गवर्नमेंट तो तुम्हारी थी जो तुमने एकदम से यूनिट बंद कर दी कि 300 यूनिट या 200 यूनिट हम देंगे। अभी तक भी सत्ता तुम्हारी थी, तुमने बीच में कैसे बंद कर दिया? नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वजीरपुर विधानसभा में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस टाइम पूनम भारद्वाज मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि पूनम भारद्वाज, जिनको कल ही बीजेपी ने अपनी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद वजीरपुर से बीजेपी ने जो है पूनम भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस समय पूनम भारद्वाज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है, क्योंकि आज जो है नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। और यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी पूनम भारद्वाज जी, जो कि वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी है। मैम, इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होने वाले हैं आपके? सबसे पहले चुनावी मुद्दा पूरी दिल्ली को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल से केजरीवाल ने दिल्ली को बेहाल कर दिया है। सबको पता है, जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, जब सीवर का पानी मिलता है, जब हमें अच्छा साफ़ सुथरा चाहिए होता है तो पूरी गलियों में पानी भरा होता है, शौचालय नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। मतलब 10 साल में ये पूछो कि क्या हुआ है? एक काम भी नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बड़ी सफाई से बोला गया है और कोई काम नहीं हुआ उसके। पर इस बार अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी कई सारे वादे किए। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी, ऑटो चालकों को लेकर, तो लगता नहीं है जनता कहीं ना कहीं फिर से उस तरफ जा सकती है? देखो, ये चीज़ आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगी, क्योंकि अभी लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने बोला था कि महिलाओं को, सभी बहनों को 1100 रुपये दिए जाएंगे। किसी नहीं 1100 रुपये देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। और अब दिल्ली के अंदर भी यही झूठा प्रचलन धरा रखा है कि उन्होंने 2100 रुपये देंगे तो वो किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। आप सबको पता है कि ये सिर्फ एक चुनावी फंडा है और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। जी, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा कि आपका मुकाबला इस बार यहाँ से 2 प्रवक्ताओं से है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है और फिर आम आदमी पार्टी से भी। तो किस तरीके की तैयारी की आपने? देखो, प्रवक्ता अच्छा भाषण दे सकती है। हाँ। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे मेरे क्षेत्रवासियों के बीच में जाके काम करना है और मैं काम करूँगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से मुझे इनके बीच में ही रही हूँ और इन्होंने मुझे हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। उन्हीं की बदौलत आज मैं ये खड़ी हूँ। और रही बात अच्छा प्रवक्ता, ज़रूरी नहीं कि अच्छा प्रवक्ता ही काम करेगा। मैं अपने काम पे निर्भर रहती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता की कुछ महिलाएं मौजूद है और इनसे बात करना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी जो है महिलाओं को लेकर कई वादे किए हैं। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए, मूड क्या लग रहा है? जनता का मूड इस बार किसकी सरकार? जनता का मूड बिल्कुल बदल चुका है। जिस प्रकार से मोदी जी ने आह्वान किया, ये आप सरकार नहीं, ये आपदा सरकार है। और दिल्ली के लिए जिस प्रकार से इन्होंने किया है, आज तक ना पानी ना बिजली, क्या फ्री दे रहे हो? गवर्नमेंट तो तुम्हारी थी जो तुमने एकदम से यूनिट बंद कर दी कि 300 यूनिट या 200 यूनिट हम देंगे। अभी तक भी सत्ता तुम्हारी थी, तुमने बीच में कैसे बंद कर दिया? जी, पर उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने दावे किए कि बस में मुफ्त जो है यात्रा महिलाओं की, और फिर उसके बाद बिजली। क्या करेंगे? सब मुफ्तखोरी को क्या करेंगे? मुफ्तखोरी से कोई देश चलेगा? यमुना साफ नहीं की जो करनी चाहिए थी। पानी गंदा है, पानी आता नहीं पहले तो, और अगर आता है तो गटर का पानी आता है, ना गटर साफ ना कुछ, गड्ढे, सड़कों पे गड्ढे, कोई चल नहीं सकता। जरा सी बारिश आ जाए तो ऐसे हाल बेहाल हो जाती है। इस चीज़ के लिए भी तो वो मतलब बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। उनकी तो आदत है आरोप लगाने की। काम करके दिखाएं, सिर्फ इश्तिहार लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ काम करके दिखाएं। उनका काम
काम है। रेवड़ियाँ बांटते हैं तो वो। आपको लगता नहीं कि जनता इस बार जो उनकी 6 रेवड़ी उन्होंने बोला है और उसमें महिलाओं को लेकर फिर से एक और वादा 2100 रुपए का, तो आपको लगता नहीं कि जनता उनकी तरफ नहीं, वो जाएगी? झूठ है। उन्होंने पंजाब में कुछ भी नहीं किया। वहाँ 1000 रुपए का था, वो 2100 रुपए देंगे तो सड़कें नहीं बनवा देते। हाँ। महिलाओं को ना फ्री का है, फ्री सीटें दे, महिलाओं को देकर बसें भी नहीं रुकती है। बच्चों के स्कूलों की कितनी खस्ता हालत है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती, उनको डे बोर्डिंग में जो खाना वाना मिलता है वो भी नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी साथ में ये भी कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार बनती है दिल्ली चुनाव में, तो जो भी सुविधाएं उनकी तरफ से दी जा रही है वो बंद हो जाएगी। मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि जो पुरानी सुविधाएं हैं, जैसे बिजली 200 यूनिट तक है, इनफैक्ट वो 300 यूनिट बता दिया गया है, 300 यूनिट फ्री मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, 300 के बाद जो 1 यूनिट है उसके पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अभी क्या है कि 201 आता है तो 201 का बिल देना पड़ता है। भाजपा सरकार अगर आती है, कमल का फूल खिलता है अगर, तो मोदी जी के निर्देश द्वारा 300 यूनिट फ्री है, 300 के बाद 20 यूनिट आए, 25 यूनिट आए, 100 यूनिट आए, सिर्फ उसी का बिल देना पड़ेगा। सबसे पहले हर घर पानी जो एक प्रमुख सुविधा है उसका कार्य किया जाएगा कि सबके पास पानी पहुँचे, साफ़ पानी पहुँचे, साफ़ पानी पहुँचे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से बात की जाती है तो वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियाँ जनता के पैसों से ही उनको दी जा रही है, ये जनता को लालच देने के लिए नहीं है। दिल्ली का इन्होंने विकास की बदली बेड़ा गर्क ही किया है। अगर ये धरातल की राजनीति करें, ये तो हाय हाय करना जानते हैं या खोखले वादे करना जानते हैं। आप सरकार ने आज तक किसी के लिए कुछ किया हो तो उसके लिए हम भी कहेंगे कि हाँ, इस गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन वो उसने किए ही नहीं है। सिर्फ खोखले वादे के अलावा उसने 10 साल में दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ जी सर, नाम बताइए आप। विनोद कुमार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड देख के कि इस बार जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है। अच्छा, और मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि इस बार जो है वजीरपुर विधानसभा से टक्कर जो है वो कांटे की है, क्योंकि जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी उन्होंने अपने प्रवक्ता को ही खड़ा कर दिया है और यहाँ से फिर पूनम भारद्वाज जो कि निगम पार्षद है, तो क्या लगता है? निश्चित रूप से बीजेपी का जोर है जी। बीजेपी? हाँ, सुरेश भारद्वाज जी बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं और मतलब उनका एक वजूद है अपने आप में। वो कर्मठ भी हैं और मेहनती भी हैं, वो इस बार पक्का जीत पाएंगे, बिल्कुल श्योर है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का माहौल किस तरीके से बना हुआ है? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले जो है प्रवेश वर्मा पर भी मतलब पैसे बांट के वोट खरीदने के आरोप लगे। तो मैडम, इसने केजरीवाल ने किया है क्या है दिल्ली में? सारे खड़े हैं, कोई काम नहीं है, कोई भी मतलब अच्छा काम नहीं किया। तो बीजेपी की अच्छी लहर है, बीजेपी आएगी, निश्चित आएगी, पक्का आएगी। अच्छा, और केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, तो उस 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताइए, क्या लगता है कि उससे जनता संतुष्ट है या क्या? झूठे वादे हैं मैडम सारे। अच्छा, रोड नहीं है बिल्कुल, दिल्ली में कहीं से निकास नहीं है, कहीं से एंट्रेंस नहीं है, सब रोड खराब करके हैं। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम भी। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में सड़कों की बात करें या पानी की बात करें, यमुना नदी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो ये सारे काम में जो रोकने का काम किया है वो बीजेपी ने किया, एलजी ने किया हुआ है? नहीं, वो झूठ बोलता है बिल्कुल। नीयत की बात होती है, नीयत में खोट होता है ना, वो आदमी दूसरे पे बहाने ढूंढता है। जिसकी नीयत साफ होती है ना, नीयती और नीयत दो चीज़ होती हैं। नीयत साफ नहीं है उनकी। अच्छा, अगर वो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते थे। कोई भी फाइल अटकी वहाँ अटका दी, उनका नाम ले दिया। कुछ अपने ऊपर भी होता है कि उन्होंने कहा था कि वहाँ गोवा में अधिवेशन में कि अगर मैं जमुना को साफ नहीं करूँगा तो मुझे वोट मत देना आप। बिल्कुल। लेकिन ये जो वादा रहा ना अभी आपकी बार जो है, बहुत दिक्कत हुई है लोगों को। मतलब जमुना दूषित ही नहीं प्रदूषित से भी आगे चली गई है और झूठे वादे मक्कारी की बात है। त्रस्त जिसको कहते हैं ना, त्रस्त हो गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो टिकरी बॉर्डर से मुंडका के बीच में एंट्री देखिए आप, कितना बुरा हाल है। और आम आदमी पार्टी ये जो 6 रेवड़ियाँ दे रही है लोगों को, और फिर अभी चुनाव को लेकर उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा कर दिया, ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, तो उसके लगता नहीं कि जनता उनकी तरफ कहीं ना कहीं दोबारा से भरोसा कर सकती है? मैडम, बात यह है कि 10 साल में वो सिर्फ झूठे वादे ही करता है। पंजाब में इसने 1000 रुपये देने की कोशिश की थी, 1000 रुपये अभी तक नहीं दिए जो है। और दिल्ली में अगर इसकी सरकार थी, ये कहता बिजली के माफ़ कर दूंगा मैं या पानी माफ़ कर दूंगा, इसकी सरकार थी अभी माफ़ करता, पहले 2100 रुपये पहले स्टार्टिंग में देना शुरू कर देता। ये तो जीतने के बाद क्या होता है? जीत जाओगे, काम खत्म जो है कि झूठे वादे के सिवा इसके सिवा कोई काम नहीं रहा। जो ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती, सेंटर काम नहीं करता, अरे जो तेरे को काम करना हो तू कर लेता है। शराब घोटाला तूने कर लिया, शीश महल तूने बनवा लिया, क्या नहीं किया? अपने कार्य सारे कर रहा है, पर जनता के साथ जो कार्य होते हैं, जनता के जो काम करने होते हैं, उसे कोई नहीं करता। उसमें कहते मैं जेल चला गया, मैं उसमें चला गया। अरे पहले से तू था, अभी तो जेल में गया है, उसके पहले तूने क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए तो कोई ऐसा वो नहीं किया।
जो पर अरविंद केजरीवाल ये वादा भी ये दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल की जब से उनकी सरकार आई है तो दिल्ली में शिक्षा बेहतर हो गई है, स्वास्थ्य जो है मोहल्ला क्लिनिक को देखकर बेहतर हो गई है, सरकारी हॉस्पिटल जो है उसकी भी जो है दशा पहले से बेहतर हो गई है। मैम पहले तो अशोक विहार में हमारे आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं बना जो वर्ल्ड क्लास हो, और दिल्ली में तो झूठे छलावा दे रहे हैं लोगों को। स्वास्थ्य के ऊपर तो हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है। इन्होंने जितना मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ था सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हैं, उसमें जानवर बैठते हैं, कूड़ा वगैरह फेंका जाता है। ये झूठे दावे करते आए हैं और झूठे दावे ही करेंगे। आगे इन्होंने क्या करना है, जीतने के बाद कोई फाइल ले जाएंगे, उसको अटका देंगे, कहेंगे एलजी ने मना कर दिया। अगर एलजी मना ही करते हैं इनको तो आगे भी जीतने के बाद मना करेंगे। तो ये सरेंडर बोल दें, चुनाव में ही ना आए। चुनाव में किस लिए आ रहे हैं? पब्लिक से छलावा कर रहे हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं। अपना काम तो बताओ, अपना जो काम है ज़मीन पे उसको बताओ। आप कहते हो मेरे रोड सही हैं, रोड पे इतने खड्डे हैं कि पूछो मत। हमारे वजीरपुर इंडस्ट्रिया में चले जाओ, आज भी ऑटो वाले अगर आने के हो नई दिल्ली से तो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आने के लिए मना करते हैं और अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। कहेंगे मीटर चालू कर दो, मीटर भी चालू नहीं करते। इतनी धांधलेबाजी है। आपको क्या लग रहा है ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वो कैसा रहा, जिस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी क्षेत्र को या किसी भी राज्य को विकास की तरफ ले जाने के लिए। तो क्या लगता है? मैम जैसे कार्य इनके होने चाहिए वैसे कार्य हमें लगते नहीं कि हुए हैं, ठीक है। तो उसके ही लिए ही हम बीजेपी में आए हुए हैं, तो यही हमारी पूरी सपोर्ट है बीजेपी को। और हमें लगता नहीं मैम वैसे कार्य हुए हैं, सच्ची दिल से बोलो तो कार्य ऐसा हुआ नहीं इसमें। अच्छा, लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, तो आम आदमी पार्टी ने कई सारे वादे किए हैं, मुफ्त वादे भी किए हैं, बिजली हो, पानी हो, महिलाओं की बस में यात्रा हो, फिर उसके बाद 2100 की बात हो, ऑटो चालकों की बात हो, लेकिन बीजेपी ने कोई भी ऐसे फ्री बीज की बात नहीं की। तो मैम एक्चुअली क्या है, घर चलाने के लिए अब मैं बोल दूं कि बच्चों आप पढ़ो मत, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो तो अपंग करने वाली बात हो गई, ठीक है। आप बात को समझिए, जब कोई अपना एफर्ट नहीं लगाएगा, हाथ पर चलाएगा नहीं, दिमाग चलाएगा नहीं, तो आगे उसका भविष्य क्या होगा? मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बेटा तू खाता रही हो, तो वो तो गलत है ना मैडम। अपना दिमाग चलाने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए मैडम उसको आप एफर्ट लगाने दो, सब चीज़ फ्री बांट दोगे आप, तो अपना देश के लिए विकास के लिए बचेगा क्या फिर? आप ये बात समझिए ना, देश के विकास के लिए बचेगा। अभी तो और जरूरत है उसको पूरी करनी है, हम सारा हम बांट देंगे फ्री। पर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो भी मैं मुफ्त की चीज़ें दे रहा हूँ वो जनता के पैसों से ही दे रहा हूँ, जनता जो टैक्स देती है उसी को मैं जनता को वापस कर रहा हूँ, जनता के लिए काम। मैम कहने की बात है सारी। 1 साल हो गए पार्क के पैसे नहीं आए, 1 साल हो गए पार्क के पैसे भी नहीं आए। पार्क दिए था, जगह पैसे नहीं आए। मैंने गोद ले रखा है पार्क पूरा, हम खुद उसकी मेंटेन कर रहे हैं। 1 साल हो गया पूरा, हमारे को तो कोई मंड नहीं आ रही, देते नहीं है, कोई आए कर राजी नहीं है। कईयों की सैलरी नहीं मिली मैम, जो अपने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है उनको सैलरी नहीं मिली। आप उनसे जाके बात करके देखिए। मोहल्ला 10 साल से रह रहे हैं, आज तक नालियाँ साफ नहीं हो पाई, ना गटर साफ हो पा रहे हैं, इतनी गंदगी है कोई पूछो मत। आप आगे देखो हमारी ब्लॉक में, आ जाओ, आपको मैं ब्लॉक में दिखा देता हूँ आपको, बहुत गंदगी है वहाँ पे। पैसा क्या करेंगे फ्री में जब काम ही नहीं होंगे तो। फंडिंग इसको जो है पीछे आपको पता है, खालिस्तान से इसने 125 करोड़ लिया। बोलना नहीं चाह रहा तो मैं बोल रहा हूँ खुला ओपन, ये आतंकवादी है, आतंकवादी है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, उनके फादर, उनकी मदर किसको छुड़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आप समझदार हैं, एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली की बैठी हुई है। क्या भागा हमारा, और जो है इसके नाम दिन पर दिन रात को सोते हैं, सवेरे इनका ये नहीं पता कि क्या सच बोलेंगे क्या झूठ बोलेंगे। और विकास की बात है कि विकास करने वाली बात है, ये बतलाओ कि ये कह रहे हैं 2100 रुपये महिलाओं को देंगे और ब्राह्मणों को देंगे 18,000 रुपये। 17 महीने से मौलवियों को क्यों नहीं दिए 18,000? उनको दिए नहीं, और आगे लॉलीपॉप दे रहा है ये। अरे ये जो इसका नाम है पब्लिक का पैसा, पब्लिक को चाहिए विकास, शराब नहीं चाहिए। शराब पीने वाला तो अपनी जेब से 100-200 रुपये का पी लेता है। जब तुम लालच दोगे एक के साथ एक फ्री, अब मेरे को 2 पौए मिलेंगे ठेके से, तो मैं घर पर डरूंगा ले जाते हुए, पहले उस पौए को पीऊँगा फिर दूसरे को पीऊँगा, इसको ख़त्म करूँ नहीं तो घर में कलेश होगा। और फिर जब दोनों पौए पी लूँगा, घर पे जाते जाते ढेर हो जाऊँगा, रास्ते में नाली में गिरूँगा, घर में पहुँचेंगे, घर में कलेश। कितने बच्चे जवान मरे फ्री के चक्कर में। पंजाब के अंदर केवल नशा है। इन्होंने कहा पंजाब के अंदर आज से 3 साल पहले जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने कहा था हम 1000 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे। 1000 रुपये महिलाओं को पंजाब में आज तक नहीं दिए। दिल्ली में कह रहे हैं कि हम माताओं बहनों को 2100 रुपये दें। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मिलना चाहिए। उन बुजुर्गों को क्यों नहीं मिल रहा?
जिनकी पेंशन पिछले कई सालों से केजरीवाल रोके बैठा है उन बुजुर्गों, और बस फ्री की बात है मोदी जी जो है इसका नाम है काम को वो देते हैं। और रही बात विकास की, तो हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, हमें टैंकर से पानी पीना पड़ता है, कितनी शर्म की बात है। और ये केजरीवाल कहता है कि हमने विकास कर दिया, हमने पानी फ्री दे दिया। मतलब राजधानी में रह के हम टैंकर से लाइन लगाते हैं। हमारे वजीरपुर विधानसभा के अंदर 2 मर्डर मौत हो चुकी है पानी के लिए, शायद आपको पता भी होगा। ये हालत है इस दिल्ली की, और वो कहता है कि हम वर्ल्ड क्लास मतलब वो कर रहे हैं, और मतलब इतना अच्छा सुविधा कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? तो जैसा कि आपने देखा, बीजेपी को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। भले ही बीजेपी ने बहुत आखिरी समय पर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से पहले अपनी लिस्ट जारी की हो, पर लोगों का ये कहना है कि इस बार अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी। इस बार जो लोग हैं वो फ्री की सुविधाओं की तरफ नहीं जाने वाले हैं। पर अब देखना ये होगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, अब जब चुनाव होंगे और जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो दिल्ली में आखिर सरकार किसकी बनती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें